ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए एक ऐसी नई शर्त रखी है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ईरान पर दबाव बनाकर जल्दी ही उसे झुका लेंगे, लेकिन कहानी अब उल्टी चलती दिख रही है। जी हाँ, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना डरने वाला है ना रुकने वाला। ईरान जवाब पर जवाब दे रहा है। हालांकि ईरान ने युद्ध रोकने के लिए कुछ शर्तें जरूर रखी हैं, वो भी आगे आपको हम बताएंगे। उधर इजराइल की सेना अब थक चुकी है, वहीं सुपर पावर अमेरिका को भी इस टकराव की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश समझौता कराने में लगे हैं ताकि मामला और ना बिगड़े। कुल मिलाकर जिस चाल को मास्टर स्ट्रोक समझा गया था वो अब अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। जी हाँ, सवाल यही है, क्या ये टकराव बातचीत तक पहुंचेगा या फिर हालात उलझते जाएंगे। तो ईरान अमेरिका युद्ध को 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। वही अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। जी हाँ, एनबीटी की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि ईरान की युद्ध खत्म करने के लिए नई मांग देश को कर सकती है मालामाल, होगी अरबों डॉलर की कमाई। जी हाँ, ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी मांगों की लिस्ट में एक नई शर्त जोड़ी है। यह शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी संप्रभुता को मान्यता देने की है। इस संकरे जलमार्ग से दुनिया के गैस और तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह समुद्री गलियारा युद्ध शुरू होने के बाद ईरान का सबसे शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। ईरान अब इसे सालाना अरबों डॉलर की कमाई का जरिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने का माध्यम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक नई शर्त जोड़ी गई है जो ईरान को मालामाल कर सकता है। ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट के जवाब में जो शर्तें रखी थी उनमें यह बात नहीं थी। ईरान की ओर से बाद में यह नई शर्त जोड़ी गई है जिससे उसे करोड़ों अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। ईरान की ओर से यह शर्त ऐसे समय में आई है जब उसने कुवैत और यूएई में नए सिरे से हमले किए हैं। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग में कूदते हुए इजराइल पर मिसाइल दागी है। अब इससे पहले जो ईरान ने 5 शर्तें रखी थी वो भी आपको हम जरा बता दें। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी और उसका कहना है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। पहली, हमले और हत्या की घटनाएं बंद हो। दूसरी, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो। तीसरी, दोबारा युद्ध न हो, ठोस तंत्र बने, युद्ध नुकसान की भरपाई मुआवजा तय हो। और पांचवी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। और अब ये नई शर्त जो हमने आपको इससे पहले बताई, वह ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। पाकिस्तान इस बैठक को होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते हैं, जैसा कि हमने आपको इससे पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसलिए पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बेहतर जगह माना जा रहा है। जी हाँ, वही ईरान ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा आरोप भी लगाया कि वह एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है जबकि दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी डबल गेम खेल रहा है और 15 पॉइंट प्लान के जरिए वही हासिल करना चाहता है जो युद्ध में नहीं कर सकता। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी ऑपरेशन शुरू किया तो ईरान कड़ा जवाब देगा और उसके सहयोगी देश भी निशाने पर आ सकते हैं। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग लगभग 1 महीने बाद अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है या अभी इसका और विकराल रूप लेना बाकी है, यह सब बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ तो दोनों देश बैकडोर से शांति वार्ता में लगे हुए हैं, लेकिन सामने से दोनों की एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। और इतना ही नहीं, खबर यह भी कि दोनों देश अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करने में भी लगे हैं। ग्राउंड पर आमने सामने की जंग के लिए सैनिक उतारने की तैयारी चल रही है। अमेरिका 10,000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज सकता है, बल्कि 3500 सैनिकों को वो उतार चुका है, जिसको लेकर ईरान ने कहा है कि ताबूत में सभी सैनिक वापस जाएंगे। जी हाँ, वहीं अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान ने भी 10 लाख नए फाइटर जमा कर लिए हैं।
तो अब युद्ध कब थमता है, क्या पाकिस्तान में जो बैठक चल रही है उसका कोई रास्ता निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।